हाल ही में अटल पेंशन योजना ने इस दिनांक को अपने 5 वर्ष पूरे किए। 9 मई 2020, 1 मई 2020, 4 मई 2020, 10 मई 2020। इसका जवाब है ऑप्शन ए, 9 मई 2020। हाल ही में इस योजना ने अपने 5 साल पूरे किए हैं। अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद सामाजिक सुरक्षा स्कीम है। एपीवाई में निवेश करने से रिटायरमेंट के बाद के खर्च करने के लिए आपको नियमित आय मिलती है। केंद्र सरकार ने एपीआई को मई 2015 में शुरू किया था। अटल पेंशन योजना का फ़ायदा उठाने के लिए आपकी उम्र 18 से 40 के बीच होनी चाहिए। एपीवाई के तहत पेंशन पाने के लिए आपको कम से कम 20 साल तक निवेश करना होगा। इसके बाद 60 साल की उम्र से आपको हर महीने 5,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। हाल ही में आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल स्वर्ण भंडार में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 29.45 टन, 40.45 टन, 48.50 टन, 35.95 टन। इसका जवाब है ऑप्शन बी, 40.45 टन। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वर्ण भंडार में 653.01 टन की वृद्धि हुई है। 2018-19 में स्वर्ण भंडार 612.56 टन था। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एफआईआर आपके द्वार नाम की ऑनलाइन सुविधा शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, बिहार सरकार, राजस्थान सरकार। इसका जवाब है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश सरकार। गृह, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने एफआईआर आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया है। इस प्रकार की योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण काल में एफआईआर आपके द्वार योजना से समस्याओं का निवारण आसानी से हो सकेगा। प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए जनता को थाने तक नहीं जाना पड़ेगा, जबकि थाना उनके द्वार तक पहुंचेगा। पुलिस विभाग की यह योजना मील का पत्थर साबित होगी। इस अवसर पर उन्होंने हेल्पलाइन डायल 112 की भी शुरुआत की। चैंपियंस पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? गृह मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय। इसका जवाब है ऑप्शन बी, एमएसएमई मंत्रालय। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय ने चैंपियन पोर्टल शुरू किया है। यह प्रौद्योगिकी आधारित एक प्रबंधन सूचना प्रणाली है, जिसका उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र को राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर सक्षम बनाने, आवश्यक गुणवत्ता प्राप्त करने और प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने में मदद करना है। इस पोर्टल के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित समस्त जानकारी एक स्थान पर उपलब्ध कराई गई है। यह एक नियंत्रण कक्ष सह प्रबंधन सूचना प्रणाली है, जिसे टेलीफोन, इंटरनेट और वीडियो कॉन्फ्रेंस जैसी सूचना व संचार तकनीकों के अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग द्वारा सक्षम बनाया गया है। इसे भारत सरकार के मुख्य केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली एमएसएमई मंत्रालय की अन्य वेब प्रणालियों के साथ सीधे जोड़ा गया है। इस पूरी प्रणाली को एनआईसी की मदद से स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है। स्वस्थ वायु नामक BIPAP नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? इसरो, DRDO, CSIR, नासा। इसका जवाब है ऑप्शन सी, CSIR। हाल ही में CSIR द्वारा BIPAP इन्वेसिव वेंटिलेटर बनाया गया है। स्वस्थ वायु माइक्रो कंट्रोलर आधारित एक सटीक क्लोज लूप अनुकूली नियंत्रण प्रणाली है। इसमें एक बिल्ट इन बायो कंपैटिबल 3D प्रिंटेड मैनिफोल्ड एंड कंपलर लगा है, जो अत्यधिक कुशल पार्टिकुलेट एयर फिल्टर के साथ आता है। यह वेंटिलेटर वार्ड शिफ्ट किए गए अस्पताल, डिस्पेंसरी सहित घरों में भी कोविड-19 मरीजों के उपचार के लिए आदर्श है। इसकी सहायता से रोगी 36 दिन में ही ठीक हो जाएगा। भरोसा नामक हेल्पलाइन नंबर किस केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया है? इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उड़ीसा केंद्रीय विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। इसका जवाब है ऑप्शन सी, उड़ीसा केंद्रीय विश्वविद्यालय। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने एक आभासी मंच के माध्यम से उड़ीसा केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए भरोसा नामक एक हेल्पलाइन नंबर का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी के कठिन समय के दौरान छात्र समुदाय की परेशानियों को दूर करना है। साथ ही साथ
लॉकडाउन के दौरान मानसिक और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करना है। किस देश ने FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशन कप जीता है? भारत, चीन, अमेरिका, जापान। इसका जवाब है ऑप्शन बी, शीर्षवरी चीन ने FIDE.com की ऑनलाइन नेशन कप शतरंज प्रतियोगिता जीता है। इसमें दूसरे स्थान पर अमेरिका, तीसरे स्थान पर यूरोप, चौथे स्थान पर रूस और भारतीय टीम 5वें स्थान पर रही, जिसमें दिग्गज विश्वनाथ आनंद, विदित गुजराती, P हरिकृष्णा, B अधिबान, कोनारू हम्पी और D हरिका शामिल थी। किस संस्था ने सरकारों, कंपनियों, अरबपतियों से 6.7 अरब डॉलर का निधि दान करने की अपील की है? संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, IMF, WHO। इसका जवाब है ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र संघ एक वैश्विक संस्था है जो दुनिया भर के देशों से मिलकर बनी है। शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य केवल 51 देश थे, लेकिन आज 193 देश इसके सदस्य बन चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। इसका मुख्य कार्य दुनिया भर में शांति बनाए रखना और विश्व के विकास में सहायता करना है। संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख सेक्रेटरी जनरल होता है। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में इसके सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस हैं। किस देश द्वारा हाल ही में एलिसा नामक एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित किया गया है? चीन, अमेरिका, भारत, जापान। इसका जवाब है ऑप्शन सी, भारत। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने कोरोना वायरस के एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए एक स्वदेशी SARS-CoV-2 ह्यूमन एलिजा टेस्ट किट को सफलतापूर्वक विकसित किया है। इस किट की कीमत महज 50 से 100 रुपये के बीच होगी, जो कि चीन से आने वाले किट से बहुत सस्ती है। एलिसा टेस्ट HIV के टेस्ट में भी प्रयोग होता है। एटलस और स्वान क्या है? कॉमेट, मेडिकल उपकरण, जंतु के नाम, इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब है ऑप्शन ए, धूमकेतु। 13 मई को धरती के पास से कॉमेट स्वान गुजरेगा। कॉमेट स्वान सिर्फ उन लोगों को दिखाई देगा जो भूमध्य रेखा के दक्षिण में रहते होंगे। यह हरे रंग में काफ़ी तेज़ी से चमकता हुआ दिखाई देगा और इसके बाद 23 मई को एक और धूमकेतु धरती के बगल से निकलेगा, जिसका नाम है कॉमेट एटलस। इस कॉमेट को C2019 Y4 एटलस के नाम से भी बुलाते हैं। कॉमेट एटलस की खोज 28 दिसंबर 2019 को हुई थी। इसका नाम अमेरिका के हवाई द्वीप पर लगे एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लॉस्ट अलर्ट सिस्टम पर रखा गया है। इसका दोनों कॉमेट का अपना ट्विटर हैंडल है। हाल ही में किस राज्य में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है? बिहार, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल। इसका जवाब है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के सुंदरवन बाघ अभयारण्य में रॉयल बंगाल टाइगरों की संख्या बढ़कर 88 से 96 हो गई है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिण भाग में गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान, बाघ संरक्षित क्षेत्र एवं बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। यह क्षेत्र मैंग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ है और बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। 4 मई 1984 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था।